शुरुआत। सपनों का जहाज टाइटैनिक। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्री यात्रा प्रतिष्ठा और तकनीक का प्रतीक थी। ब्रिटेन की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया का सबसे भव्य और सुरक्षित यात्री जहाज बनाने का सपना देखा। निर्माण का काम आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में स्थित शिपयार्ड हारलैंड एंड वुल्फ को सौंपा गया। करीब 3 साल की मेहनत के बाद ये विशाल जहाज तैयार हुआ। उस समय इसे तकनीक का चमत्कार कहा गया। मजबूत स्टील की प्लेटें, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, शानदार इंटीरियर और आधुनिक वायरलेस संचार प्रणाली। लोगों को विश्वास था कि ये जहाज बेहद सुरक्षित है। कुछ अखबारों ने तो इसे लगभग न डूबने वाला तक कह दिया। लेकिन इतिहास ने साबित किया, लगभग शब्द कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है। पहली यात्रा, उत्साह और विश्वास। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज इंग्लैंड के बंदरगाह साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। इसका गंतव्य था अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क सिटी। जहाज पर अलग-अलग वर्गों के यात्री थे, अमीर उद्योगपति, मध्यम वर्गीय परिवार और बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे प्रवासी। जहाज के अंदर आलीशान सीढ़ियां, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, जिम और शानदार केबिन थे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तैरता हुआ महल था। जहाज के कप्तान थे अनुभवी समुद्री अधिकारी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। ये उनकी आखिरी यात्रा मानी जा रही थी, क्योंकि इसके बाद वे रिटायर होने वाले थे। तकनीक कितनी मजबूत थी! जहाज के ढांचे में मजबूत स्टील प्लेटें लगी थीं। इन्हें रिवेट से जोड़ा गया था। जहाज के अंदर कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। डिजाइन ऐसा था कि अगर कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो जहाज तैरता रहेगा। लेकिन डिजाइन में एक सीमा थी। यदि 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो संतुलन बिगड़ सकता था। ये तकनीकी आत्मविश्वास ही उस रात की कहानी का अहम हिस्सा बना। 14 अप्रैल 1912, शांत लेकिन खतरनाक रात। 14 अप्रैल की रात जहाज उत्तरी अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ रहा था। समुद्र असामान्य रूप से शांत था। हवा कम थी, लहरें हल्की थीं। सुनने में ये सुरक्षित लगता है, लेकिन यही शांति खतरा बन गई। आमतौर पर जब समुद्र में बर्फीले पहाड़ होते हैं तो लहरें उनसे टकराकर हल्की सफ़ेद चमक बनाती हैं। लेकिन उस रात पानी इतना शांत था कि बर्फ का पहाड़ दूर से पहचानना कठिन हो गया। जहाज तेज गति से चल रहा था। उस दौर में गति प्रतिष्ठा का विषय थी। टक्कर, कुछ सेकंड जिन्होंने इतिहास बदल दिया। रात लगभग 11:40 पर निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने आगे एक विशाल हिमखंड देखा। तुरंत चेतावनी दी गई, दिशा बदलने और इंजन रोकने का आदेश हुआ। जहाज पूरी तरह सामने से नहीं टकराया, बल्कि किनारे से रगड़ खाता हुआ गुजरा। ये बात महत्वपूर्ण है। कोई एक बड़ा छेद नहीं बना, बल्कि कई जगहों पर हल्की हल्की दरारें आईं। इसी वजह से कई कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। शुरू में घबराहट क्यों नहीं हुई? टक्कर के तुरंत बाद जहाज नहीं डूबा। लोग बातचीत कर रहे थे। कई यात्रियों को लगा ये मामूली घटना है, लेकिन इंजीनियरों ने जल्दी समझ लिया, 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी जा चुका है। अब जहाज को बचाना संभव नहीं था। लाइफ बोट की सच्चाई। जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। उस समय के नियमों के अनुसार जितनी लाइफ बोट जरूरी थीं, उतनी मौजूद थीं, लेकिन वे सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थीं। जब लाइफ बोट उतारी जाने लगीं, तो शुरुआत में कई नावें आधी खाली गईं, क्योंकि लोगों को खतरे की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। वायरलेस संदेश, उम्मीद की किरण। जहाज से वायरलेस संदेश भेजे गए। आसपास मौजूद जहाज़ों को मदद के लिए बुलाया गया। पास में मौजूद एक जहाज ने जवाब दिया और मदद के लिए रवाना हुआ। घंटों बाद वही जहाज जीवित बचे लोगों को लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा। आखिरी घंटे। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में झुकने लगा। डेक पर खड़े लोग स्थिति समझ चुके थे। करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद रात लगभग 2:30 बजे जहाज पूरी तरह समुद्र में समा गया। इसके बाद क्या बदला? इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव हुए। हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट अनिवार्य हुई। 24 घंटे वायरलेस निगरानी का नियम बना। उत्तरी अटलांटिक में बर्फ की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल स्थापित किया गया। 1914 में समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। तकनीकी सीख। तकनीक मजबूत थी, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक साबित हुआ। डिजाइन में सीमाएं थीं जिन्हें गंभीरता से नहीं आंका गया। मानव निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी मशीनें। सुरक्षा तैयारी हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए होनी चाहिए। ये सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं थी, ये तकनीक बनाम प्रकृति की कहानी थी। ये आत्मविश्वास बनाम तैयारी की कहानी थी। ये मानव व्यवहार की परीक्षा थी। इतिहास हमें यही सिखाता है, कोई भी तकनीक पूर्ण नहीं होती।
सुरक्षा, विनम्रता और तैयारी हमेशा साथ होनी चाहिए।